हिमाचल के राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की रणनीति को बड़ी कामयाबी मिली और अब बीजेपी हिमाचल की सुक्खू सरकार के अल्पमत में होने का दावा कर रही है। मेरे साथ जयराम ठाकुर जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश के और मौजूदा नेता विपक्ष। सब लोग जानना चाहते हैं कि राज्यसभा में जीत की पटकथा कैसे लिखी बीजेपी ने, ये रणनीति पूरी कैसे बनी। देखिए, इसमें बहुत सारी चीजों का जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। जीत हुई है और ऐतिहासिक जीत है यह। हिमाचल के संदर्भ में हम 25 थे, वो 43 थे और हम उनके बराबर पहुंचे और बाद में जो है वो जीत हमारी हुई है। और ये मैं समझता हूँ कि आज तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जहां बधाई देता हूं, वहां आदरणीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को, अमित शाह जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ये जीत लंबे समय तक इतिहास का हिस्सा रहेगी। आप 25 से 34 कैसे पहुंचे और कांग्रेस को 43 से 34 पे कैसे लेकर? देखिए, 3 महीने की कांग्रेस सरकार बनने के पश्चात हालात ऐसे दिख रहे थे कि हालात ठीक नहीं चल रहे हैं और नहीं मान रहे थे और पूरे प्रदेश के लोग सड़कों पर हैं 1 साल के कार्यकाल में। और विधायक अपनी नाराजगी विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर एक बार नहीं अनेकों बार जाहिर कर चुके थे। मंत्री भी, कांग्रेस पार्टी की प्रदेश की अध्यक्षा भी, सांसद भी। तो ऐसे में उसके बावजूद भी संज्ञान नहीं लिया तो परिणाम इस प्रकार का ही होगा जो हार के बाद आरोप मुख्यमंत्री ने लगाया खरीद फरोख्त का। वो पूरे दिन कहते रहे विधायकों की किडनैपिंग तक के आरोप लगा रहे हैं वो बीजेपी। देखिए, इस प्रकार की बातें अगर कहेंगे, मैं इतना ही कहूंगा, इन बातों का कोई अर्थ नहीं है। ये हार बहुत बड़ी हार हुई है, शर्मनाक हार हुई है और ऐसी परिस्थिति में स्वाभाविक रूप से इसी प्रकार के वचन सुनने को मिलेंगे इनके मुंह से। लेकिन मैं सिरे से खारिज करता हूं इन सारी बातों को। मैं यही कहता हूं कि अंतरात्मा की आवाज से दुखी हो करके विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद हर्ष महाजन जी को जिताने में मदद की। आज आप अब मुख्यमंत्री सुक्खू से क्या मांग करेंगे? हम कुछ नहीं मांग करेंगे और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जो पिछले कुछ समय से, जो 1 साल से जो चल रहा था, मेहरबानी करके विपक्ष को नजरअंदाज करके, दबा करके उनकी बातों को सुनना नहीं, प्रदेश की किसी की जनता की आवाज को सुनना थी। हमने तो कह दिया कि नैतिकता तो यही बनती है कि छोड़ देना चाहिए। एक आखिरी सवाल सर, अब बजट सत्र चूंकि चल रहा है, बीजेपी की रणनीति सदन में क्या होगी? क्या बजट के दौरान सरकार करके कल हम राज्यपाल महोदय जी से भी मिलने वाले हैं, बात करने वाले। बीजेपी फ्लोर टेस्ट की मांग करेगी? निश्चित रूप से दौर आएंगे तो करेंगे। आज भी हमने बजट पर जब डिस्कशन थी उस पर हमने डिवीजन मांगा था, लेकिन एडजॉर्न कर दिया हाउस ने। इसी बात को लेकर हम स्पीकर साहब से, आप ये कह रहे हैं राज्यपाल से मिलकर बीजेपी फ्लोर टेस्ट की मांग करने वाली है? हम आने वाले समय देखते हैं, कल बात करके देखेंगे क्या। बीजेपी अपनी तरफ से अब सरकार बनाने की कोशिश करेगी? देखिए, ऐसे हम जल्दबाजी में किसी बात के लिए नहीं, हम अपनी बात कहेंगे। जो हालात इन हालात में राज्यपाल महोदय जी के जो अधिकार अख्तियार हैं, किस प्रकार से उनको ये करना है, इंटरवीन करना सारे सिस्टम में, मैं समझता हूँ। कांग्रेस के कितने विधायक आपके संपर्क में? क्योंकि 9 विधायकों को गेस्ट हाउस में ले जाया गया है पंचकुला में। इस आंकड़े का जिक्र ना पहले हम कर सकते थे ना आज कर सकते हैं। इन बातों को बाद में देखें। थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद बात करने के लिए। तो जयराम ठाकुर, राज्यसभा चुनाव की रणनीति कामयाब रही और अब कह रहे हैं कि सरकार अल्पमत में है, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और बीजेपी सदन के अंदर बजट सत्र के दौरान और सदन के बाहर राज्यपाल से मिलकर सुक्खू सरकार को घेरने की बड़ी रणनीति पर अब आगे काम करने वाली है। देखना यही है कि हिमाचल में सुक्खू सरकार बचेगी या नहीं। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, शिमला।